अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9th आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड सेल्स क्या होते हैं। आपको पता है ब्लड सेल्स हमारे पास क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स और इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स भी इन्हें बोलते हैं। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा ताकि चीज़ें सिंपल रहें, आपको थोड़ी मुश्किल ना आए। तो नंबर 1 हम देखेंगे, जो जिस तरह बुक में आपके पॉइंट्स हैं उस तरह से मैं आपको हेडिंग्स बताता रहूँगा। नंबर 1 हेडिंग बनती है कि वाइट ब्लड जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं इनका सेकंड नेम क्या था, वो है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये है इनका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। नंबर 1 आपकी हेडिंग बनती है जी कि इनकी अमाउंट क्या है, नंबर्स क्या होते हैं। मतलब खून में अगर बात की जाए तो मेल्स में और फीमेल में रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट क्या होती है। तो नंबर 1 है कि अगर आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना वॉल्यूम, थोड़ा सा कतरा सा ब्लड है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड है आपके पास, तो उसमें अगर आप बात करो मेल की और अगर आप बात करो फीमेल की, तो इनमें ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी अमाउंट डिफरेंट है। जो मेल होते हैं इनमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक। और जो फीमेल्स होती हैं इनमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं 4 मिलियन से लेके 4.5 मिलियन तक। ठीक है, तो मेल में आपके रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स में रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हेडिंग बनती है वो आपकी बनती है लॉस ऑफ न्यूक्लियस। लॉस ऑफ न्यूक्लियस कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ना, जब आपके रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होते हैं, ख़ासतौर पे मैमल्स में जब आपके रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वो अपना न्यूक्लियस खो देते हैं। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, अगर आप सोचो बेटा, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो अपना न्यूक्लियस इजेक्ट कर देते हैं, अपना न्यूक्लियाई निकाल देते हैं ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आ सके और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कंटेन कर सकें। क्योंकि देखो न्यूक्लियस का ऐसा कोई काम नहीं है उनके लिए मेन काम है हीमोग्लोबिन का। रेड ब्लड सेल्स का काम है हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी करना। तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उनके पास वो उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे। इसलिए मैमल्स में मैंने वर्ड यूज़ किया मैमल्स का, कि मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स अडल्ट होने के बाद न्यूक्लियस को इजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके पास हीमोग्लोबिन ज़्यादा आता है। ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी हेडिंग्स बनती है वो हेडिंग हमारे पास ये बनती है कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन तो आपके जो साइटोप्लाज्म है आपके रेड ब्लड सेल्स का, कंपोजिशन का पता है ना आपको क्या होता है। कि मैं आपको बिरयानी की कंपोजिशन बताता हूँ आपको, इसमें चावल हैं, पानी है, मसाले हैं, ये है वो है। इस तरह रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन की बात करें तो आपके रेड ब्लड सेल्स में 95% तक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, बेसिकली ये ऑक्सीजन कैरी करने वाला एक मटेरियल है जिसमें आयरन होती है। आयरन अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करके आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिससे ऑक्सीजन कैरी होती है, अटैच होती है और आप सांस लेते हो और आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे जाती है। तो आपके रेड ब्लड सेल्स का जो 95% पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। ऑक्सीजन आपकी बॉडी में यूज़ हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी से इजेक्ट हो रही होती है। ये काम है आपके हीमोग्लोबिन का। तो 95% तक हीमोग्लोबिन होता है। और इसके अलावा बाकी आपके रेड ब्लड सेल्स में जो 5% हैं वो आपके इंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा आपके रेड ब्लड सेल में सॉल्ट्स होते हैं और आखिरी चीज़ जो है इसमें प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की कंपोजिशन। फिर जो हमारे पास थर्ड हेडिंग आती है वो आती है हमारे पास के रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या हो सकती है। तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये बाई कनकेव होते हैं। बाई कनकेव का मतलब ये देखो, अगर आपने गौर किया, ये एक चीज़, ये अंदर को ज़रा धंसे हुए होते हैं इस तरह से। तो देखो ये भी साइड कनकेव है और ये भी साइड कनकेव है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाई कनकेव। दोनों साइड्स अंदर को धसी हुई होती हैं, इसे हम कहते हैं बाई कनकेव। और ये इलास्टिक होते हैं, थोड़े से इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह। फिर उसके बाद शेप के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है जी इनकी फॉर्मेशन की,
कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कब कब हो रही होती है। पहली चीज़, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके लीवर में बनते हैं, आपके स्प्लीन में बनते हैं। ये दो मेन पार्ट्स हैं जहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और मेन जो इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रही होती है या ग्रोथ की स्टेज में। जब एक बेबी माँ के पेट में बन रहा होता है तो उस वक्त उसको ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसकी बॉडी में कंटिन्यूसली माइटोसिस म्योसिस चल रही होती है। उस वक्त आपके रेड ब्लड सेल्स कंटिन्यूसली बन रहे होते हैं, ठीक है। जो एडल्ट्स होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनमें जो रेड ब्लड सेल्स बेसिकली बन रहे होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, उनके बोन मैरो में, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो आपकी फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे आपकी स्टर्नम है, जो आपकी चेस्ट की बोन है, ठीक है, स्टर्नम बोलते हैं आपकी जो चेस्ट की बोन है, सबसे सामने वाली बारीक सी चोटी है वहाँ पे, या फिर उनकी रिब्स में, पसलियों में भी आपके रेड ब्लड सेल्स रिब्स बोन में बन रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी जो मेन वर्ड है वो वर्टिब्री है, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी में, जहाँ जहाँ पे बोन मैरो है आपका, आपकी स्टर्नम में या चेस्ट की बोन में, आपकी रिब्स की बोन्स में या आपकी रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ हेडिंग इसकी आती है, वो आती है हमारे पास इनका लाइफ स्पैन क्या है, कि रेड ब्लड सेल्स की एज कितनी होती है। तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी एज होती है 120 दिन, 120 डेज़। 120 दिन के बाद आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज़ अबाउट 4 मंथ्स या 120 डेज़, आफ्टर विच इट ब्रेक्स डाउन इन लीवर एंड स्प्लीन बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि 9th क्लास का आप चैप्टर नंबर 4 था, आपका एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की टाइप्स में आता है जिसमें आपने मटेरियल को निकालना होता है और इंजेक्शन करवानी होती है, उनको ब्रेक डाउन करना होता है सेल के अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि इन रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। और उसके बाद आता है हमारे पास क्या चीज़, प्रोडक्शन। आखिरी जो हेडिंग आपकी बनेगी वो क्या होगी, प्रोडक्शन। तो जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसमें 2 से 10 यानी कि 2 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं हर सेकंड। 1 सेकंड में आपकी बॉडी में 2 मिलियन आपके रेड ब्लड सेल मर भी जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और 2 मिलियन रेड ब्लड सेल दोबारा बन भी जाते हैं, यानी कि मिनिमम 2 मिलियंस और मैक्सिमम 10 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स बनते भी हैं और मरते भी हैं। तो इसमें आपका MCQs भी आ सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स, उनमें हीमोग्लोबिन की परसेंटेज, सोल्ट्स की परसेंटेज, और आखिरी चीज़ कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स की एज कितनी होती है, लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ या 4 मंथ। तो दोनों तरह से आ सकता है, मंथ्स की फॉर्म में भी आ सकता है और डेज़ की फॉर्म में ही आ सकता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।